हमारे साथ नहीं, देश के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। आप खड़े हैं, पीछे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भगवा पहने हैं। मैं खुद कहता हूँ जय श्री राम, मैं खुद कहता हूँ जय श्री राम, क्योंकि हमारे दिल में, ये जो दिल मेरा धड़कता है ना, तो हर धड़कन के साथ निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक दल ऐसा भी, एक समाज ऐसा भी है कि जो पूरी तरह से अखिलेश यादव को देख रहा है कि वो पूर्ण बहुमत में आ जाए, उनकी सरकार बन जाए और मेरी पैरोकारी हो सके, वो आतंकवाद। पक्ष हमेशा कहता है ये तो मुस्लिम विरोधी हैं, एनआरसी लाएंगे, सीए लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, देश से निकाल देंगे आपको, और आप इनके साथ चल दिए भगवा पहनकर। देखिए, घुसपैठी, जो भी बाहर के घुसपैठी हमारे देश में आ रहे हैं, मुस्लिम समाज, हमारे देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर वो घुसपैठी आ रहे हैं तो हमारे देश के बारे में वो मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारे देश से मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत सलत काम करेंगे तो हमारे देश का मुस्लिम बदनाम होगा। इसलिए घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ना चाहिए, यही कानून आ रहा था। फिर नाराज होंगे, जो राष्ट्रवादी होगा वो हमारे साथ, इस टोपी के साथ, योगी जी के साथ होगा। झंडा लिए हैं, ऊपर भी भगवा है, टोपी पहने हैं, नाराज हो जाएंगे लोग आपसे। देखिए, नाराज वही हो जाएंगे जो आतंकवादी होंगे। जो देश प्रेमी होगा वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। तो लोग यार खड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये अयोध्या है। योगी जी अभी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए लगातार यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई योगी जी को देखना चाहता है, हर कोई योगी जी का स्वागत करना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या को बिल्कुल भगवा में कर दिया गया है। चाहे यहाँ पर गुब्बारे लगे हों, या फिर भाजपा के झंडे लगे हों, या फिर सनातन धर्म के जो श्री राम के झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हों। और यहाँ पर अभी कुछ लोग हैं जो योगी जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। क्या लग रहा है, योगी जी के स्वागत के लिए आप खड़े हैं? जी जी, हम लोग महाराज जी के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आज अयोध्या के धरती पर हमारे महाराज योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और हम लोग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे और पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बने और पुनः माननीय महाराज जी सीएम बने, यही हम सबका कामना है और दुआ भी करते हैं। खान साहब भगवा झंडा लिए हैं, ऊपर भी भगवा है, टोपी पहने हैं, नाराज हो जाएंगे लोग आपसे। देखिए, नाराज वही हो जाएंगे जो आतंकवादी होंगे। जो देश प्रेमी होगा वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें नाराज कौन होगा? नाराज वही हो रहे हैं जो आतंकवाद और आतंकवाद का साथ देने वाले लोग, जो आतंकवाद से संबंध रखने वाले लोग हैं, वही नाराज होंगे। जो राष्ट्रवादी होगा वो हमारे साथ, इस टोपी के साथ, योगी जी के साथ होगा। जो राष्ट्रवादी होगा वो टोपी के साथ और योगी जी के साथ होगा। जी बिल्कुल, जो राष्ट्रवादी है वो योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ है। आज एक दल ऐसा भी है जो एक समाज ऐसा भी है कि जो पूरी तरह से अखिलेश यादव को देख रहा है कि वो पूर्ण बहुमत में आ जाए, उनकी सरकार बन जाए और मेरी पैरोकारी हो सके, वो आतंकवाद है। जी जी, वो आतंकवाद। मैं कह रहा हूँ खान साहब, फतवा रिलीज हो जाएगा आपके खिलाफ। देवबंद में बैठे कुछ फतवाकारी लोग हैं, मौलाना हैं, पीछे पड़ जाएंगे आपके। अगर वो राष्ट्र के खिलाफ रहेंगे, राष्ट्र के पक्ष में नहीं रहेंगे, तो उनके तरफ से मेरा फतवा जारी हो जाएगा, मेरे तरफ से उनके लिए फतवा जारी हो जाएगा। वो क्या फतवा जारी करेंगे? आप फतवा जारी कर देंगे? बिल्कुल जारी हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा फतवा जारी कर देगा। जो राष्ट्र, जो देश के साथ, जो राष्ट्र के साथ, हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं, देश के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। आप खड़े हैं, पीछे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भगवा पहने हैं। मैं खुद कहता हूँ जय श्री राम, मैं खुद कहता हूँ जय श्री राम, क्योंकि हमारे दिल में, ये जो दिल मेरा धड़कता है ना, तो हर धड़कन के साथ निकलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ आप फंसने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लहर जाएगी ये वीडियो एकदम। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे इसका कोई चिंता नहीं। बहुत आतंकवादियों का धमकी मेरे पास आ चुका है, मेरे परिवार को उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में मोदी जी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार चल रहा है। तो मुझे आतंकवादियों से कोई दिक्कत, मतलब कोई डर नहीं है। जिस दिन मेरे ऊपर आँख उठाकर देखेंगे, मुझे विश्वास है उनका आँख निकाल लिया जाएगा। आँख निकाल
आज देश मेरे साथ है, पूरा अयोध्या मेरे साथ है, राष्ट्र के लोग मेरे साथ हैं, देख रहे हैं सब युवा मेरे साथ हैं। आतंकवाद मेरा क्या करेगा? कुछ नहीं लगता है। डर उनको लगना चाहिए, डर उनको लगना चाहिए जो राष्ट्र से प्रेम न करते हो, उनको डर लगना चाहिए। हमको क्या डर से वास्ता, मैं तो देश प्रेमी हूँ। विपक्ष हमेशा कहता है ये तो मुस्लिम विरोधी है, एनआरसी लाएंगे, सीए लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, देश से निकाल देंगे आपको, और आप इनके साथ चल दिए भगवा पहनकर। देखिए, घुसपैठी जो भी बाहर के घुसपैठी हमारे देश में आ रहे हैं, मुस्लिम समाज, हमारे देश के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर वो घुसपैठी आ रहे हैं तो हमारे देश के बारे में वो मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारे देश से मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत सलत काम करेंगे तो हमारे देश का मुस्लिम बदनाम होगा। इसलिए घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ना चाहिए, यही कानून आ रहा था। अच्छा, खत्म करता हूँ हम लोग। तो आप भी चाहते हैं जो रोहिंग्या है, जो बाहरी मुस्लिम है, विदेशी मुस्लिम है, उनको खदेड़ा जाए? भाई, बाहरी विदेशी मुस्लिमों की यहाँ क्या जरूरत है? क्या हमारे देश में मुस्लिम नहीं है? यहाँ अगर उन मुस्लिमों को अगर अपने देश में लाभ मिलता तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आ रहे हैं, लाभ भी लेंगे और मेरे देश को नरक में ढकेलने का काम करेंगे। इसलिए उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, बिल्कुल खदेड़ा जाए। क्या करें? भाई साहब हैरान है, हम तो आपकी बात सुनकर ही हैरान रह गए। हम भी कैराना से कवर करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, सहारनपुर हो, करल, मैनपुरी हो, बाराबंकी हो जी, ऐसे हमें दो लोग मिले हैं। एक आपसे पहले मिले थे, एक आप मिले हैं। देखिए, हमारे साथ अभी सैकड़ों हमारे मुस्लिम साथी आ रहे हैं, अभी यहाँ इकट्ठा होंगे। ये अयोध्या है, अयोध्या को पूरी दुनिया जानती है और लोग ये भी जानते हैं कि अयोध्या से झगड़ा उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ संत महात्मा, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थाली में खाते हैं, हम भाई हैं, हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या से नफरत नहीं निकलता है, अयोध्या से प्यार निकलता है, जो कि देश के कोने कोने में जा रहा है और उन लोगों को नहीं दिख रहा है जो नफरत फैलाते हैं, जो नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति करते हैं, उनको सीख लेना चाहिए अयोध्या की धरती से। अयोध्या में प्यार है, प्यार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या में सिर्फ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। अरे अखिलेश जी कहते हैं ये बांटने का काम करते हैं, ये बांट देते हैं लोगों को हिंदू मुसलमान में। वो वैसे कहते हैं कि 20 मुसलमानों को घर नहीं दिए और आप चल दिए भगवा पहनकर। देखिए, अखिलेश कहते हैं ये बांटने का काम करते हैं, और जब अखिलेश सत्ता में रहते हैं तो काटने का काम करते हैं। अखिलेश सत्ता में रहते हैं तो काटने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, 2017 के पहले अखिलेश का ही सरकार था। 5 वर्षों में अखिलेश के सरकार में हजारों दंगे हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हमारे मुस्लिम भाई बेघर हुए। आज पूरा 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा लाभ हमारे मुस्लिम को समाज को मिला है। आज़ादी के बाद से हमारे उन मुस्लिम जो गरीब तबके के थे, आज़ादी के बाद से अगर उनको छत मिला तो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में आएगी, क्योंकि इस बार मुस्लिम ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुस्लिम ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में जिताना है। मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ? यानी कि अगर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में ला रही तो ये मजाक है, ये उनके लिए मजाक होगा। इस बार आने वाला 10 तारीख यही 10 मार्च समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी मुस्लिम बनाएगा, मुस्लिम बनाएगा समाप्तवादी पार्टी, समाप्तवादी। बबलू खान, अरे बबलू जी, मैं कह रहा हूँ आप पक्का कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। जो मुल्ला मौलाना है छोड़ेंगे नहीं आपको। लगातार हम देख रहे हैं, जो ऐसा बोलते हैं उनके पीछे लग जाते हैं लोग। देखिए, जो हमारे देश प्रेमी मुल्ला मौलाना हैं वो मेरे साथ हैं, और वही मुल्ला मौलाना मेरे साथ नहीं है जो देश के साथ नहीं है। आतंकवादियों के लिए जो दुआ करता होगा उनकी जरूरत भी
मुझे नहीं है। और मैं कहना भी चाहता हूँ, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमारे वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए हैं, शहीद अशफाक उल्लाह खान शहीद हुए हैं, लेकिन वो जब शहीद हुए थे तब जमाना दूसरा था। अब हम शहीद नहीं होंगे, अब हम शहीद नहीं होंगे। वहीं अब मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं, दुनिया भी समझदार है। अब क्या होगा देखिएगा, जब आप जय श्री राम बोलते हैं तो माना जाता है कि ऐसा बोलना सही नहीं है। कुछ मौलवी बताते हैं कि ऐसे किसी दूसरे धर्म के जो भगवान हैं उनके लिए ऐसा बोलना सही नहीं होता। और आप तो खुलकर जय श्री राम बोल रहे हैं, आपके पीछे लोग खड़े जय श्री राम के नारे लगा। हम देखिए, हम ईमान वाले हैं। हमारे कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है कि जय श्री राम ना बोला जाए? राम एक बहुत अच्छा शब्द है। राम तो हमारे पैगंबर के रूप में है, जैसे हमारे कई पैगंबर हैं तो वैसे ही हमारे राम भी हैं। राम भी हमारे पैगंबर के रूप में है, तो राम का नाम लेना क्यों नहीं चाहिए? लोग क्यों राम का नाम लेने से परहेज करते हैं? जो राम का नाम लेने से परहेज करता है, वास्तव में बता रहा हूँ, कहीं न कहीं से वो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहता है। यहाँ पे हम सब साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब साथ हैं। और मैं सभी के धर्मों का सम्मान करता हूँ। यही जब रामलला का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था तो यहीं पे हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके, एकजुट होकर के, पूरी ताकत के साथ एक दूसरे के धर्म स्थल पे जा करके और कहीं इबादत करते थे, कहीं पूजा पाठ करते थे। हम सब दुआ करते थे कि जहाँ रामलला विराजमान है, कोर्ट का फैसला है और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। देख लीजिए, फैसला भी आया, निर्माण भी हो रहा है। और विरोधी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, विरोधी वैसे खंभा नोच रहा है। खिसियानी बिल्ली बता रहे विरोधियों को? जी, विरोधी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। पूरा देश आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और देश के लोग राम के साथ हैं। और उन लोग अभी हाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं किसी टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, वो कह रहे थे कि हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे हम रामलला का दर्शन करने। शायद वो भूल गए हैं, अब उनको राम याद आ रहे हैं। वो दिन भूल गए जब उनके पिताश्री हमारे राम भक्तों पे गोली चलवाए थे। अब वो रामलला का दर्शन करने आए हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। कहीं न कहीं से उनको ये पता है कि जो राम से मोहब्बत करता है, जो राम के नाम से जाना जाता है, जो राम की लड़ाई लड़ी है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई तो उनको भी राम याद आ रहे हैं, उनको भी ये राम याद आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी, बाकी कोई सत्ता अब इस देश में नहीं रहेगा, ना प्रदेश में रहेगा। जो राम के साथ, हमारे देश के लोग उसके साथ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? अनूप कुमार। आपका क्या नाम है? शेखर कुमार। आपका? जय प्रकाश वर्मा। आपका? आयान खान। आपका? रजत। चलिए, ये सब लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ है। हमारे साथ अभी सैकड़ों मुस्लिमों का जत्था आ रहा है यहाँ पर, और सब राम भक्त आ रहे हैं, देश भक्त आ रहे हैं, देश प्रेमी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर आ रहे हैं, सपोर्टर आ रहे हैं। इस बार 350 पार, 350 पार, 325 सीट पिछली सरकार ने पूर्ण बहुमत में 325 सीट पाकर सत्ता में आई थी। इस बार हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मन बनाया है कि 50 सीट हम लोग गिफ्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। 50 मुस्लिम लोग करेंगे? भी 50 मुस्लिम लोग करेंगे। हमारी मुस्लिम बहनें पूरी तरह से मन बना चुकी हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। देख लीजिए, हमारी हर समाज के लोग, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। रात में हम कार्यक्रम से लौट रहे थे, लगभग 11:15 बज रहा था। एक रास्ता ऐसा है कि जहां पर दिन में 12 बजे दिन में हत्याएं होती थी, 12 बजे दिन में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटा जाता था। मैं 12 बजे रात में जा रहा था तो मैंने देखा हमारी 2 बहनें स्कूटी से जा रही थी। मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचा कि वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारी बहनें रात में 12 बजे जा रही हैं। कोई चिंता का विषय ही नहीं है। धन्यवाद बबलू जी। देखिएगा, ये अयोध्या में है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थिति है, यहाँ पर आप बिल्कुल देखकर हम तो हैरान रह गए। जय श्री राम के नारे बबलू खान लगा रहे हैं, उनके साथ कुछ मुस्लिम सहयोगी भी हैं और योगी जी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।